हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कान्हा जी की साइड से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है। सो आपके सामने की 3 ऑप्शंस हैं। ये है ऑप्शन नंबर 1 विद दिस काउ। ये है ऑप्शन नंबर 2 पीकॉक। और ये है ऑप्शन नंबर 3 विद दिस बुद्धा। सो आगे मैं इन तीनों ऑप्शन का क्लोजअप व्यू डाल दूँगी ताकि आप मेडिटेट कर कर अपना राइट ऑप्शन चूज़ कर सकें। एंड रिमेंबर, ये एक जर्नल रीडिंग है। सो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे आप उसी मैसेजेस को लीजिए और बाकी मैसेजेस को छोड़ दीजिए। एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, सो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। ये है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। सो राइट ऑप्शन चूज़ करने के लिए मैं आपके लिए सिंगिंग बाउल प्ले करूँगी। ठीक है, आप अपनी आंखों को बंद करो, खुद को रिलैक्स करो और इस साउंड पे ध्यान लगाओ और लॉर्ड कृष्णा से प्रे करो कि आपको गाइड करें कि आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है। कान्हा जी आपको गाइड करें कि आप राइट ऑप्शन चूज़ कर सकें। ठीक है, आप इन तीनों ऑप्शन में से जिस भी ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो आपको वही ऑप्शन चूज़ करना है। और अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप दो भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हरे कृष्णा, जिन्होंने भी ये ऑप्शन 1 चूज़ करा है, ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं कान्हा जी आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जो फर्स्ट मैसेज है आपके लिए वो है, नेवर लेट अ बैड सिचुएशन ब्रिंग आउट वर्स्ट इन यू, चूज स्टे पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग दैट कृष्णा क्रिएटेड यू टू बी। सो आपको यहाँ पर कान्हा जी यही बोल रहे हैं, समटाइम क्या होता है कि हमारे आसपास ऐसी बैड सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें हमारे अंदर से एक वर्स्ट आउटकम आता है। तो आपको यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हो, कान्हा जी यही बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिविटी में रहना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्योर रहना है। बेसिकली आपको यहाँ पे प्योरिटी का मैसेज दिया जा रहा है। एक प्योर सोल रहना है। ठीक है, एक प्योर सोल जो किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं होती। ठीक है, उस पर चीज़ों का असर नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन हो आप कोशिश करो कि आपके अंदर से एक वर्स्ट आउटकम ना आए। आप जितना हो सके पॉजिटिविटी में रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। हो सके तो आप मेडिटेट करें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट मैसेज देखते हैं आपके लिए। हरे कृष्णा। द मोर यू लीव द मोर यू लिव। अगेन कान्हा जी आपको इस कार्ड के साथ भी यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर हैप्पीली लिव करना है। ठीक है, सो वो तभी होगा जब आप चीज़ों को छोड़ना सीखोगे। और जैसे कि यहाँ बोला, अ सिंगल लॉजिक टू स्टॉप गेटिंग हर्ट इज़ बिलीविंग दैट नथिंग इज़ माइन। वही है, यू आर जस्ट अ सोल। जो सोल होती है वो धरती पे कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस के लिए आती है। ठीक है, सो आप यहाँ पर चीज़ों में ट्रैप मत दो। ठीक है, आप ये बिलीव करो। बेसिकली आपको यही बिलीव करना है, यू आर जस्ट अ सोल। ठीक है, और आपको पॉजिटिविटी में रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है।
हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट मैसेज है आपका वो है राधा एंड कृष्णा। सो लॉर्ड कृष्णा की रीडिंग में आपको कान्हा जी का ही कार्ड मिला है। सो यू आर ब्लेस्ड। ठीक है, सो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, लॉर्ड कृष्णा का जो कार्ड है वो हमें यही मैसेज देता है, चूज़ लव। ठीक है, चूज़ कंपैशन, काइंडनेस। ठीक है, सो यहाँ पर वही है, आपको पीस में, काइंडनेस में रहने को बोला जा रहा है। लॉर्ड कृष्णा की जो एनर्जी होती है वो बस गिविंग एनर्जी होती है, बहुत प्योर। ठीक है, सो यहाँ पर अब देखो कान्हा जी के फेस पे हमेशा स्माइल रहती है, क्योंकि वो एक वैसा ही एक इंसान जो अंदर से पीस में है, आपको वो बनने को बोला जा रहा है कि आपको जो अपना भगवान जी के साथ कनेक्ट रहना है, आपको पीस में रहना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपका, हरे कृष्णा। सो ये है कलर्स। सो यहाँ पर इस कार्ड के साथ कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में कुछ कलर्स भरने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो आपको हैप्पीनेस देती है, आपको अपनी लाइफ में उन चीज़ों को ऐड करना है। आपको अपनी लाइफ में कलर्स को चूज़ करना है। जैसे यहाँ पर इस कार्ड के साथ भी कान्हा जी आपको बोलते हैं कि चूज़ पॉजिटिविटी। आपको पॉजिटिविटी चूज़ करनी है बेसिकली। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। जो नेक्स्ट कार्ड है आपका वो है नीड लाइट। सो इस कार्ड के साथ आपको यहाँ यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको यहाँ पर लाइट की ज़रूरत है। ठीक है, और वो लाइट जो है वो भगवान कृष्ण है। सो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर बेसिकली भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के साथ ही काम करना है, मतलब भगवान श्री कृष्ण के साथ ही काम करना है, उनको ही डिवोटेड होना है और उनकी एनर्जी के साथ आपको काम करना है यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज यू नीड सम लाइट। आई डोंट नो आपकी रीडिंग में कलर्स और लाइट क्यों है। चलो आगे देखते हैं। सो यहाँ पर आपको यही बोल जा रही है, यू नीड सम लाइट। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड है आपका वो है द पास्ट कांट बी चेंज्ड। सो इस कार्ड के साथ आपको भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि जो पास्ट है वो चेंज नहीं हो सकता। अब कुछ बेटर हो सकता है तो वो आपका प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पर तभी आपको यहाँ कलर्स और लाइट ये कार्ड आए हैं दोनों के, तभी आपको बोला जा रहा है कि अभी आप लाइट को चूज़ करो, आप कलर्स को चूज़ करो। अगर आप यहाँ किसी भी तरह अपनी पास्ट एनर्जी में जा रहे हो तो आपको वहाँ पर नहीं जाना। ठीक है, और जो पास्ट में अगर कोई भी चीज़, अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अगर मैं ऐसे करती तो चीज़ें शायद बेटर होती, तो कान्हा जी बोल रहे हैं कि आप ऐसा मत करो। ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो भगवान ही करते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस, ताकि हम उनसे सीखें। बेसिकली हम यहाँ लर्न करने ही तो आए हैं। तो ठीक है, सो कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं, जो पास्ट है वो चेंज नहीं हो सकता। तो आप पास्ट की चीज़ों की वजह से, पास्ट को सोच कर आप अपना प्रेजेंट ख़राब मत करो। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में कलर्स चूज़ करो। ठीक है, सो आपको पता नहीं, इस कार्ड के साथ मुझे ये लग रहा है आपको अपनी लाइफ में कुछ न्यू एनर्जी ऐड करनी है। बेसिकली न्यू एनर्जी, जैसे न्यू क्लोथ्स, जैसे हम नए कपड़े लेते हैं हम बहुत खुश होते हैं जब हम न्यू ड्रेसेस पहनते हैं, न्यू ड्रेसेस, न्यू ज्वेलरी, समथिंग न्यू एनर्जी को इनवाइट करना है आपने अपनी लाइफ में। हरे कृष्णा। और तभी आपको यहाँ पे कान्हा जी ने फूल कार्ड दिए। जो फूल कार्ड होते हैं ना, बेसिकली जो पर्सन है वो अपने पास्ट को पीछे छोड़ रहे हैं, पास्ट की एनर्जी को पीछे छोड़ रहे हैं, अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत करेजियस पर्सन है जो फूल में जो आप ये पर्सन देख रहे हो। क्यों? क्योंकि ये अपनी लाइफ में ना पहले कहीं ना कहीं इसके पास में जो कुछ भी हुआ ये खुद को जिम्मेदार मानता है, लेकिन अब ये एक फ्रेश स्टार्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, और वो नीचे नहीं देख रहा, वो ऊपर देख रहा है। उसको कोई डर नहीं है कि वो नीचे गिर जाएगा। क्यों उसको डर नहीं है? क्योंकि उसको यहाँ पे बिलीव है। आपको यहाँ पे राधा कृष्णा कार्ड में मिला, दैट मीन्स कृष्णा इज़ विद यू। सो आपको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि आपके जर्नी में जो भगवान श्री कृष्ण है वो आपके साथ है, वो आपको फॉल होने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपको इस एनर्जी में जाना है, फुल एनर्जी में, एक न्यू स्टार्ट कर अपनी लाइफ में, आपको एक न्यू स्टार्ट करना है।
ठीक है, उन कलर्स के साथ, उन न्यू एनर्जी के साथ, पास्ट की एनर्जी को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और आप यहाँ स्टार्स और ये मून देख रहे हो, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं होप, स्टार कहीं ना कहीं होप को बताते हैं। होपफुल रहो अपनी लाइफ में और अपनी जर्नी में आगे बढ़ो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नॉलेज इज़ द कॉज ऑफ आवर लिबरेशन। सो यहाँ पे यही बोल जा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स, हमारा जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है ना, वो हमें कहीं ना कहीं, मुझे तो बेसिकली बुक्स से मिलता है। जैसे कि भगवत गीता जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे को बहुत सारे आंसर्स खुद ही डाउनलोड होने लग जाते हैं। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर नॉलेज को सर्च करना है। जितना आप पास्ट में एनालाइज करोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप सोचो, अगर कोई चीज़ आपके साथ हुई, वो आपको क्या सिखा रही थी, वो चीज़ आपको क्या लेसन देना चाह रहे थे, भगवान जी आपको क्या सिखाना चाह रहे थे। अपनी जर्नी को अगर आप इस तरह सोचोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे यही है, आपको यहाँ पे नॉलेज गेन करना है बेसिकली। जब आप चीज़ों को समझोगे ना तो आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ोगे, ठीक है। बाकी हम टेरो कार्ड से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं कान्हा जी की साइड से आपके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ओके। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स, यस। 2 कार्ड्स हैं आपके। हरे कृष्णा, ओके। जो फर्स्ट कार्ड है आपका वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। सो ये जब भी ये कार्ड आता है तो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग हमेशा इस कार्ड से यही मैसेज मिलता है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, मुझे लगता है इसमें 2 पर्सन की एनर्जी है। अगर आप इसको हाफ कवर अप करके देखोगे सो आपको यहाँ पे दिखेगा एक पर्सन जिसको यहाँ पर उसका इंट्यूशन बहुत कुछ बोल रहा है, ठीक है। बट ये इंसान सुन नहीं पा रहा भगवान जी उसको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस हाफ पर्सन को देखोगे सो वो यहाँ पर इनकी बातें सुन रहा है, वो एकदम बिविंडर हो चुका है, वो बौखला चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में हो क्या रहा है। सो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जो लोग आपको बोल रहे हैं, जिससे आप इतना परेशान हो रहे हो, आपको इनका नहीं सुनना है, आपको अपने दिल की सुननी है। आपके दिल में जो भगवान जी हैं आपको उनका सुनना है, ठीक है। वो आपको आपकी जर्नी के लिए वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। क्योंकि विद दिस फूल कार्ड तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो न्यू जर्नी है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फूल कार्ड हमेशा न्यू बिगनिंग को बताता है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे जो न्यू जर्नी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो उसके लिए आपको इस जर्नी के लिए, जैसे मैंने बोला कि ये जो पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, इसको अब पास्ट को ये पीछे छोड़ रहा है ये पर्सन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको भगवान जी पे ट्रस्ट है, भगवान श्री कृष्ण पे उसको ट्रस्ट है कि वो फॉल नहीं होगा। तो उसके लिए आपको पेज ऑफ कप्स यही बोल रहा है कि आपको इस जर्नी में सिर्फ अपना इंट्यूशन का सुनना है, अपने दिल का सुनना है। अगर कोई आपको कुछ भी, अगर कोई आपको गाइड भी कर रहा है, आप अपने इंट्यूशन से, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी रीडिंग भी देख रहे हो, सो यहाँ पे नहीं है कि ये जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ आपका रेजोनेट नहीं होगी। आपका दिल आपको क्या बोल रहा है, कौन सा मैसेज आपके लिए, कोई अगर कुछ बोल रहा है, कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, तो वो टोटली आपको अपना इंट्यूशन का सुनना है, ठीक है। सो यहाँ पे अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है आपने पूरी तरह। यहाँ पे लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आपका दिल किस चीज़ को बोलता है एक्सेप्ट करने को। आपको क्या एक्सेप्ट करना है, क्या आपको छोड़ना है, ये आपका डिसीजन होगा। ये आप इस कार्ड के साथ मुझे यही मैसेज मिल रहा है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ये होता है कि मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में चाहे थोड़ा स्लो रहें अपनी जर्नी में, लेकिन मेक श्योर आप राइट चॉइसेस लें, ठीक है। आप राइट चीज़ को ही चूज़ करें। आप अपनी लाइफ में जल्दी जल्दी डिसीजन मत लें, ठीक है। पेज नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं स्लो कार्ड माना जाता है, ठीक है, सबसे स्लो कार्ड होता है ये, ठीक है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे
स्टेबिलिटी होती है, और ये कहीं ना कहीं ये सॉलिड है। पेंटिकल्स हमेशा स्टेबिलिटी को बताते हैं। सो आप वही डिसीजन लो जो आपको यहाँ पर, क्योंकि आपका पास्ट कांट भी चेंज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट है अपने पास्ट के कुछ डिसीजन से जो कुछ हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर वो तभी हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपना इंट्यूशन नहीं सुना था, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है चाहे आप स्लो चलो, मेक श्योर कि आप अपनी राइट चॉइसेस लो, आप अपने राइट डिसीजंस लो, ठीक है। इस कार्ड के साथ मुझे यही मैसेज मिल रहा है, राइट चॉइस, राइट डिसीजन लेने हैं, ठीक है। चाहे थोड़ा धीरे चलो बाकियों के मुकाबले, लेकिन मेक श्योर आप राइट चॉइसेस चूज़ करें। एंड बाकी ये कार्ड बहुत खूबसूरत है आपको जो मिला है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत खूबसूरत न्यू जर्नी को बता रहा है। मे बी ये स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये मिला नॉलेज इज़ द कॉज ऑफ लिबरेशन। सो मे बी आप यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर भी अपनी स्टार्ट हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पर आप खुद से कनेक्ट होकर आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी ही ऐसी है कि वो खुद ही, मतलब उन्हें देखो तो वो अपनी तरफ हमें अट्रैक्ट करते हैं, और वो हमसे खुद ही कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, और हमें सब चीज़ों का सवालों के जवाब मिल जाते हैं। सो ये स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, बट आपकी यहाँ पे बहुत खूबसूरत कोई जर्नी स्टार्ट हो रही है। ब्यूटीफुल, ठीक है। बाकी और मैसेजेस देखते हैं हम इस टेक्स्ट से आपके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओके ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लाइफ पर्पस जो रिवर्स है। ओके, यहाँ पे हीलिंग की नीड भी है आपको, क्योंकि लाइफ पर्पस के बिल्कुल नीचे हीलिंग है। सो मे बी ये हो सकता है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करोगे, तो यहाँ पर हीलिंग में भी जो पास्ट है वो चेंज नहीं हो सकता, तो आपको वहाँ से हील कर कर अपने यहाँ लाइफ पर्पस के साथ जुड़ना है, ठीक है। बाकी 4 कार्ड्स हैं आपके। हरे कृष्णा, ओके। रिलीज़ नेगेटिविटी। सो जो भी चीज़ें आपको पीछे खींचती है, आपको उन सबको रिलीज़ करना है, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है, जैसे इस कार्ड के साथ मैं बोल रही थी कि यहाँ पर आपके आसपास जो लोग हो सकते हैं जिनकी बातें आपको फ़र्क डालती हैं, इग्नोर करो, अपना इंट्यूशन का सुनो, अपने भगवान जी का सुनो, बस भगवान जी को पकड़ो, बाकी सबको छोड़ो, ठीक है। आपको यहाँ पे कार्ड मिला है सर्विस का। सर्विस मीन्स कर्मा। आपको यहाँ पर सिर्फ अपने कर्मा पर ध्यान देना, और सर्विस कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा, राधा कृष्णा कार्ड भी मिला है। सो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के साथ काम करो, उनकी एनर्जी के साथ काम करो, क्योंकि जो पूरा ब्रह्मांड है वो भगवान श्री कृष्ण ने ही बनाया है। सो मेक श्योर आप भगवान श्री कृष्ण के साथ कनेक्ट करो खुद को, ठीक है। सो यहाँ पर आप, अगर आपके घर पे भगवान जी जो हैं, आप उनको यहाँ पर जल अर्पित कर सकते हो, और भगवान श्री कृष्ण को दिया हुआ जल आप खुद उसको पियो, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को फूड ऑफ़र कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप कुछ भगवान जी को ऑफ़र कर सकते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से वो तभी था ताकि आपकी ग्रोथ हो। समटाइम क्या होता है, जब गाड़ी रुक जाती है ना तो उसको धक्का मारना पड़ता है। सो समटाइम जब हम भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, तो भगवान जी हमारे साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस करवाते हैं कि हम अपनी जर्नी पे आगे बढ़ें और हमारी ग्रोथ हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारी ग्रोथ के लिए होती है, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप ग्रो करोगे तो आप डेवलपमेंट भी आप में होगी, ठीक है। सो आपको डेवलपमेंट कहीं ना कहीं चेंज होता है, ठीक है। हम कितना डेवलप्ड हो रहे हैं। एंड आपको यहाँ पे मिला है नो कार्ड। सो यहाँ पर, और विद दिस कार्ड आपको यहाँ पर जो लोगों को आई थिंक नो बोलना है, और नंबर 7 स्पिरिचुअल नंबर होता है। यहाँ पर आपको यहाँ टोटली भगवान जी के साथ ही कनेक्ट करना है। आपकी रीडिंग में मुझे यही लग रहा है।
बाकी हम लास्ट यहाँ से मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके सो आपको यहाँ पे मिला है इन। सो विद दिस मुझे ऐसा लग रहा है आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाने को बोला जा रहा है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो यहाँ पर कान्हा जी बोल रहे हैं कि जो मैंने जैसे बोला, आप भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के साथ काम करो, क्योंकि जो पूरा यूनिवर्स है वो भगवान श्री कृष्ण की देख रेख में ही चलता है। भगवान के बिना इस धरती में कुछ होता ही नहीं है। सो कुछ भी हो रहा है, आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो भी भगवान के हाथ में ही है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जो यूनिवर्स है वो हर चीज़ का टेक केयर करता है। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे घर के बाहर एक पेड़ है पीपल का। सो समटाइम क्या होता है, जो उसकी जो लीव्स होती है ना वो सारी फॉल कर जाती हैं, ठीक है, और उस पर एक भी लीव नहीं बचती। तो मुझे बहुत दुख होता है कि ये इतना ग्रीन इतना बड़ा पेड़ था, अब इसके ऊपर एक भी लीफ नहीं है, एक भी पत्ता नहीं है, और जो एक दो हैं वो भी सब सूखे हुए हैं। तो बस उस पेड़ के लिए मैं थोड़ा बुरा फील करती हूँ। बट कुछ ही महीनों में वो जो पेड़ होता है ना पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, और उस पर इतने सुंदर हरे पत्ते आते हैं, ठीक है, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा। सो मैंने सिर्फ उस पेड़ को देखकर उसके लिए बुरा फील करा, बट उस पेड़ को ग्रो करने में किसने हेल्प करा? किसी ने भी नहीं। वो जो पेड़ था उसको ग्रो करने में यूनिवर्स ने हेल्प करा। यहाँ पर जो यूनिवर्स है वो हर चीज़ का टेक केयर करता है। यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो आसमान में फ्लाई करते हैं, इवन उनको जो फूड भी है ना कहीं वो भी भगवान ही ऑफर करवाते हैं। सो इस यूनिवर्स में हर चीज़ का टेक केयर यहाँ पे भगवान ही करते हैं। सो आपको इसलिए बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे कृष्णा के साथ जुड़ो, ठीक है, एंड कृष्णा टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, और यूनिवर्स भगवान श्री कृष्ण ने ही क्रिएट करा है। सो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चूज़ करा था, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करे, देखते हैं कान्हा जी की साइड से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जो फर्स्ट कार्ड है आपका वो है लस्ट, एंगर एंड ग्रीड आर 3 डोर्स टू हेल। सो विद दिस कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ करा राइट नाउ, आप काफ़ी यहाँ पर मिरर वर्क कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगर कहीं ना कहीं आप जो आपका करंट सिचुएशन जो अभी है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो मे बी। और ये एग्रेशन इसलिए समटाइम क्या होता है, हम जैसे अंदर से फील करते हैं ना वही हमारा जो फीलिंग्स होती है, जो अंदर से जो फीलिंग्स हमारे होती हैं वही हमारी फीलिंग्स बाहर आती हैं। सो कहीं ना कहीं आपको शायद पता है या नहीं पता, लेकिन आप अपने साथ बहुत सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हो, ठीक है, विद दिस कार्ड। सो मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करा है, कहीं ना कहीं आप वूंडेड हो, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने साथ आपके अंदर आपने बहुत कुछ ना दबा कर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप चल रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर समटाइम आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप समटाइम बहुत रूड बात करते हो, समटाइम बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, और वो शायद आपको लगता हो आपका नेचर है, बट ऐसा नहीं होता। वो जो एग्रेशन होता है कहीं ना कहीं वो हमारी फीलिंग्स है। जो एग्रेशन है, जो एंगर है, वो कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग होती है एक, ठीक है, जहाँ से हम अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं एंगर के थ्रू। अगर आप गुस्सा कर रहे हो दैट मीन्स आप अंदर से ठीक नहीं हो, कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। जैसे मैंने इस कार्ड के साथ बोला, वुंडेड हो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे घाव हैं जो आपके भरे नहीं हैं, इसलिए शायद आपको कॉन्शियसली वो चीज़ पता है या नहीं पता, बट मैं वही फील कर रही हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करके चल रहे हो। सो वो कहीं ना कहीं आपके एग्रेशन में बाहर आती है,
ठीक है। समटाइम आप रूड भी हो सकते हो अपने आसपास के लोगों के साथ, बट वो इसलिए है, प्रॉब्लम आप में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है चाइल्डहुड मेमोरीज हो सकती हैं कुछ, या कोई भी आपका एक्सपीरियंस हो सकता है जिसको आपने हील नहीं करा है, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हो अपने साथ। सो मुझे यहाँ पे एंगर ही लग रहा है, इन तीनों में से एंगर इशू, कि मतलब मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके, बट कुछ तो आप साथ लेके चल रहे हो। ओके, हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड है आपका वो है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती का वो कार्ड होता है ना कहीं ये कार्ड ना पीस की बात करता है, पीस। सो आपको कहीं ना कहीं पीस की बात करता है, और कहीं ना कहीं ये कार्ड हीलिंग की बात भी करता है। ठीक है, माँ सरस्वती की जो एनर्जी होती है ना वो बहुत पीस होती है। जो माँ सरस्वती आप देखोगे कि वो वाइट कलर के कपड़े पहने, वाइट कलर कहीं ना कहीं पीस का कलर होता है। ठीक है, और माँ सरस्वती के हाथ में जो वेदास होती हैं, कहीं ना कहीं आपको माँ सरस्वती के कार्ड के साथ यही बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने की नीड है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डार्कनेस को हमें लाइट से कवर करना पड़ता है। सो जो चीज़ें आप कैरी करके चल रहे हो, आप अगर लाइट की तरफ जाओगे तो वो चीज़ें जल्दी रिकवर होंगी। सो इसलिए आपको बोला जा रहा है, आपको यहाँ पर बुक्स अगर आप पढ़ सकते हो तो आप बुक पढ़ो। और जो माँ सरस्वती के हाथ में जो जप माला होती है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है डिसिप्लिन को और कॉन्सेंट्रेशन को। सो अगर आप कोई भी काम करते हो, मे भी हो सकता है कि आप बीच में गिव अप कर देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आप अपने साथ कैरी करके चल रहे हो, एक साथ बहुत सारी चीज़ें कैरी करके चलते हो आप। ठीक है, सो आपको यहाँ पे डिसिप्लिन बोला जा रहा है। ठीक है, और कंसंट्रेशन, अगर आप एक चीज़ करते हो तो आप एक चीज़ पर ही कंसंट्रेट करो। ठीक है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें लर्न करने की कोशिश मत करो। ठीक है, और जो माँ सरस्वती का कार्ड होता है बेसिकली वो सेल्फ लव को भी बताता है, तो यहाँ पर आपको अपना टेक केयर करने की बहुत ज़्यादा नीड है। जैसे विद दिस कार्ड मैंने बोला कि आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ें कैरी कर कर चल रहे हो अपने साथ। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपके 2 कार्ड्स हैं, हरे कृष्णा। आपको यहाँ पे कार्ड है थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर विद टाइम। यस, टाइम हील्स एवरीथिंग। ठीक है, टाइम से बड़ा कोई हीलर नहीं होता। अगर हम चीज़ों को थोड़ा समय दें, जो चीज़ें आज है, जो सिचुएशन आज है वो कल नहीं होगी। ठीक है, सो यहाँ पर कान्हा जी यही बोल रहे हैं, थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर विद टाइम। ठीक है, सो आपको अपनी सिचुएशन को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, रिकवरी की ज़रूरत है। हरे कृष्णा। और इट्स ओके, लेट गो एंड मूव ऑन। सो यहाँ पर कोई भी चीज़ है, चाहे वो पास की है या कुछ भी, आपको जैसे घाव हैं कुछ भी, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण आपको यही बोल रहे हैं, इट्स ओके, लेट गो एंड मूव ऑन। आपको यहाँ पे मूव ऑन करने को बोला जा रहा है। और माँ सरस्वती के कार्ड के साथ कहीं ना कहीं अगर आप कोई चीज़ लर्न करना चाहते हो, आपकी कोई क्रिएटिविटी स्किल है, आप उसको कहीं ना कहीं और उस पर काम करो। ठीक है, और मूव ऑन करो। ठीक है, और बहुत जो चीज़ें आपको लेट गो करनी है उसको लेट गो करो। पता नहीं, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि अपने अंदर बहुत सारा चीज़, एक इंसान होता है ना, भरा होता है, तो वो भरा हुआ वाली फीलिंग आ रही है। रिलैक्स एंड रिलीज। तो यहाँ पर आपको रिलैक्स करने को बोला जा रहा है, टेक केयर करने को भी बोला जा रहा है कि आप अपना टेक केयर करो, और बहुत सारी चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है, सो वो आप रिलीज़ करो। हरे कृष्णा। आपको जो यहाँ पे कार्ड मिला है वो मिला है स्ट्रेस। ठीक है, और अगर आप ध्यान से इस पर्सन को देखोगे ना, इसके फेस पे आप एक एग्रेशन देखोगे, एक गुस्सा। ठीक है, वो आपकी, मेरे को ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप जैसे दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को दिखा रहे हो कि मुझसे ज़्यादा खुश है कोई है ही नहीं। आप लोगों के, आपके आसपास के लोग यही समझते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बट जो ट्रुथ है वो ये है कि आप कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आप खुश नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर कैरी करके चल रहे हो। जैसे एक इंसान होता है कि अपनी खुशी के लिए, अपने गोल्स को एक इंसान अचीव करता है अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, और एक दूसरी साइड एग्जाम्पल एक इंसान है जो अपने गोल्स को अचीव, उसने कुछ गोल सेट करे हैं, वो इसलिए करे हैं ताकि वो दुनिया को दिखाए कि मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी बेस्ट हूँ। सो वो वाली एनर्जी में नहीं जाना। ठीक है, किसी को खुश होकर दिखाना नहीं, आपको खुश रहना है अपने लिए। ठीक है, सो
और कहीं ना कहीं यहाँ पर पता नहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एग्रेशन यहाँ पर लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा वरी भी करते हो। हरे कृष्णा। विद दिस कार्ड आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, विद दिस कार्ड कि यहाँ पर आप बिलीव करो कि चीज़ें चेंज होंगी, आपकी लाइफ में चेंज आएगा और आप होप रखो। जो आपकी करंट सिचुएशन है वो आपकी लास्ट सिचुएशन नहीं रहेगी। बेसिकली आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, जो आपकी करंट सिचुएशन है वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट मैसेज है आपका वो है द आंसर यू नीड आर कमिंग। सो अगर आप कोई अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हो, कोई हेल्प की नीड है आपको, सो यहाँ पर भगवान जी बोल रहे वो हेल्प आपको प्रोवाइड करा जाएगी। आपके क्वेश्चंस के आंसर कहीं ना कहीं आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और बाकी हम टैरो कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ कप्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको करने को बोला जा रहा है जो आपको इमोशनली हैप्पी करती है, बिकॉज आप जो है इमोशनली हैप्पी नहीं हो। आपको यहाँ पे इमोशनली हैप्पी रहने को बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 7 ऑफ वैंड्स है, कहीं ना कहीं आप पता नहीं किसी भी तरह का ना चीज़ें आप इंटरटेन कर रहे हो अपने आसपास। पता नहीं आप, मैंने जैसे इस कार्ड के साथ भी बोला ना कि ये जो पर्सन है ना, ये सिर्फ खुश है लोगों को दिखाने के लिए, ये खुद के लिए खुश नहीं है। सो आपको यहाँ खुद के लिए खुश रहना है, लोगों को दिखाने के लिए खुश नहीं रहना। ठीक है, और यहाँ पे ये पर्सन भी है, ये कितना वो हैप्पीली वो दिखा रहा है कि मैं कितना फ़ाइट कर रहा हूँ। आपको फ़ाइट नहीं करना, ये चीज़ें आपको छोड़नी है। किसी भी तरह के कंपटीशन में आपको जाना ही नहीं है। आपको अपने लिए यहाँ पे काम करना है। आप इस दुनिया में खुद को खुश करने आए हो, लोगों को खुश करने नहीं आए हो। तो जो भी आपको करना है वो आपको खुद के लिए करना है। और विद दिस क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे यही बोला जाए, जो आपका दिल आपको बोलता है आप वो चीज़ करो। जो चीज़ आपको इमोशनली हैप्पीनेस देती है आप वो चीज़ करो। अगर आप बहुत प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हो या बहुत प्रैक्टिकली होकर सोचते हो, तो आप इमोशनल होकर थोड़ा सोचो कि आपकी सोल को क्या नीड है, कौन सी ऐसी आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको हैप्पीनेस देती हैं, आपको वो करना है। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। वेट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, फ्रस्ट्रेट हो, वेट कर रहे हो। हरे कृष्णा। 6 ऑफ वैंड, 6 ऑफ वैंड बताता है सक्सेस, विक्ट्री। और ये जो टैरो कार्ड से हमें जो 2 कार्ड मिले हैं, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस, विक्ट्री चाहते हो तो वो तभी मिलेगी जब आप अपने दिल का सुनोगे। ठीक है, अपना जो चीज़ आपको इमोशनली हैप्पीनेस देती है आप को वही काम करना है। आपकी जो विक्ट्री, आपका सक्सेस आपको उसी पाथ पे मिलेगा जहाँ पर आप इमोशनली हैप्पी हो। क्योंकि आपकी पूरी रीडिंग मुझे लग रहा है आपको इमोशनली हैप्पी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बाकी हम इस टेक्स्ट से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। लेट गो ग्रजेस।
सो अगर आपने बहुत सारी चीज़ें पकड़ कर रखी हुई हैं, ठीक है, कोई बातें, तो यहाँ पर ये 2 सेम मैसेज आपके रिलैक्स एंड रिलीज एंड लेट गो ग्रजेस। सो जो चीज़ आपको रिलीज़ करनी है, कुछ तो आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, और वो जो आप अंदर से फील कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। स्टेबिलिटी। सो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में जाने को बोला जा रहा है, बट आई फील वो तभी होगा जब आप अपना दिल का इंट्यूशन का फॉलो करोगे, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर आप लोगों को प्रूव कर रहे हो कुछ, बट आई फील आप फ्रस्ट्रेटेड और आप हैप्पी नहीं हो जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें। Okay, one last message. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम okay. हरे कृष्णा। कंप्लीशन। जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी ये करंट सिचुएशन है, आपकी ये फाइनल सिचुएशन नहीं है, अभी आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचो, ठीक है। सो अभी शायद आपका जो सिचुएशन है, आप वहाँ पे स्ट्रेस हो, आपको यही बोला जा रहा है कि आप कुछ चीज़ें रिलीज़ करो, लेट गो करो, स्टेबिलिटी में आओ, और आगे कहीं ना कहीं कंप्लीशन मिलेगा। जैसे कि ये वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी दे रहा है, जहाँ पर होते हैं ना कि हम एक कंप्लीट वर्ल्ड, ठीक है, जैसा आप चाहते हो चीज़ें वैसी होंगी, ठीक है। कंप्लीशन, एक हैप्पीनेस आपको मिलेगा, ठीक है, बट वो तभी मिलेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं आपकी इस रीडिंग में मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप वुंडेड हो, और कहीं ना कहीं वो जो आपका जो अंदर की जो फीलिंग्स है वो एग्रेशन के थ्रू बाहर आ रही हैं, और जो चीज़ वो आपको भी परेशान कर रही है, और कहीं ना कहीं ये बार बार मेरी नज़र इस पर्सन पे के फेस पर ही जा रही है। अब देख सकते हो ये इसको कितना गुस्सा है, और ये फिर भी वो बजाया जा रहा है, मतलब ये कितना हैप्पी दिखा रहा है खुद को, इसकी ड्रेस कितनी कलरफुल है, ये बस एक बाहरी खुशी है, बस ये दिखाने के लिए खुशी है, एक्चुअल में ये पर्सन हैप्पी नहीं है। अब यहाँ से मैसेजेस देखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके, पता नहीं है बार बार ये चिट आना ही चाहती थी। यस, आई डोंट नो ये यस क्यों है आपके लिए। सो मे बी ये शायद आपको इससे यही मैसेज मिल रहा है कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन मैजिक, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे कि हमें यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी मिला था। सो यहाँ पे ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है, जो आपका दिल आपको करने को बोल रहा है, आप क्या पता उस पर एक बार ट्रस्ट करो, वो आपको शायद हैप्पीनेस भी दे, बट यहाँ पर स्ट्रांगली कुछ तो चीज़ें आपको यहाँ पर रिलीज़ करनी है। ओ सी, सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री जो है वो माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप है, जहाँ पर माँ पार्वती ने बहुत ज़्यादा तपस्या करी थी भगवान शिव को पाने के लिए, तभी उनका नाम सिद्धिदात्री हुआ था। सो यहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं एक नॉलेज की बात करता है, जिनको जहाँ पर जिनको बहुत नॉलेज है, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त करी। और माँ सरस्वती के साथ भी मैंने बोला था, जो बीट्स माँ सरस्वती के हाथ में होती है वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की बात करती है, कंसंट्रेशन की बात करती है। तो कहीं ना कहीं आपको जो अपना ध्यान है वो पॉजिटिविटी की तरफ लगाना है, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है, अपने ऊपर काम करना है। कोई भी आपका कोई क्रिएटिव स्किल हो सकता है, ठीक है, आप उसको फॉलो करो, ठीक है, अपने लिए करो। अगर उसको प्रोफेशनली भी आप नहीं आगे लेकर जाना चाहते तो अपने लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए करो, ठीक है।
आपको यहाँ पे एंसेस्टर भी मिला है, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स एंड यूट्यूब। सो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका कोई क्रिएटिव स्किल्स हो सकता है, तो आप उसको यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे यूट्यूब भी मिला है और सिद्धिदात्री भी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपके पास नॉलेज है जो आपको शेयर करनी चाहिए, ठीक है। सो वो आपको शायद हैप्पीनेस भी देगा। और विद दिस यस के साथ मुझे यही लगता है, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करा था, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, विद दिस बुद्धा, देखते हैं कान्हा जी की साइड से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। सो यहाँ पर विद दिस कार्ड कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं, जो ग्रेटेस्ट सोल होती है ना, वो इवॉल्व होती हैं, वो कहीं ना कहीं इवॉल्व होती है बहुत ज़्यादा सफरिंग के बाद। फॉर एग्जांपल जैसे कि बटरफ्लाई है, वो पहले ही स्टेज में बटरफ्लाई नहीं बनती। जो बटरफ्लाई भी होती है वो 4 स्टेजेस से होकर निकलती है, तब वो बटरफ्लाई बनती है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा, एक बोलते हैं ना ट्विस्ट एंड टर्न्स, कहीं ना कहीं एक हार्ट बैटल ख़त्म हुआ, फिर एक न्यू हार्ट बैटल में आप चले जाते हो। आपकी लाइफ में ऐसा होता होगा कहीं ना कहीं, तो वो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग हो रही है। सो कहीं ना कहीं आप ये समझो कि आप एक स्पेशल बीइंग हो, कहीं ना कहीं आपको चूज़ करा गया डिवाइन ने, ठीक है। सो तभी आप अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस फेस कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टैरो कार्ड में हर्मिट कार्ड होता है। हर्मिट दैट मीन्स कि जो कहीं ना कहीं यहाँ पे हर्मिट की भी एनर्जी है, कि जहाँ पर एक वाइज पर्सन जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस करा है, ठीक है, जिसके पास खुद का बहुत एक्सपीरियंस है, पास्ट लाइफ के बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, और वो एक बेस्ट एडवाइज़र भी होता है। सो कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा साइकिल्स से जा रहे हो, और इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एक इंस्पिरेशन बनोगे बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ, जो आपकी लाइफ की जर्नी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रही है, हार्ड रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो आप कहीं ना कहीं, क्योंकि जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ करें, आप गिव अप नहीं करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप कभी गिव अप नहीं करते हो, ठीक है। और जो नेक्स्ट कार्ड है आपका, हरे कृष्णा। एवरीवन्स जर्नी इज़ डिफरेंट। यस, जो आपकी जर्नी है वो पूरी तरह से डिफरेंट ही है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक स्पेशल मिशन आप कह लो, जिसके लिए आपको चूज़ करा गया, ठीक है। और पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे, ठीक है, अपनी लाइफ में। एंड हरे कृष्णा। जो नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है, गॉडेस लक्ष्मी। जो गॉडेस लक्ष्मी होती है, कहीं ना कहीं होती है गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। सो आपकी लाइफ में जितने मर्जी हार्ड बैटल्स आए, आप इतने आपके ऊपर, आप ये समझ लो कि जैसे महालक्ष्मी की इतनी ब्लेसिंग्स है, आप डूबने वाले ही होते हो और आप तैरना सीख जाते हो। आप अपनी लाइफ में कभी भी डूब नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो, ठीक है। और जैसे एक डिवाइन चाइल्ड होता है ना, जो स्पेशल चाइल्ड जिसको भगवान ने चूज़ करा है, आप वो हो। अगर आप अपनी लाइफ में अपनी सफरिंग से कभी भी परेशान हो, तो कभी भी परेशान मत होना, क्योंकि आप हमेशा ये सोचना कि आपको चूज़ करा गया, और आप इतनी ज़्यादा सफरिंग से तभी जा रहे हो। आप जितना सफ़र करते हैं हम, उतना ही हम लर्न करते हैं। सो आपके पास यहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। आप बहुत अच्छे एक एडवाइज़र भी हो सकते हो, ठीक है, एडवाइज़र हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, जो कहीं ना कहीं जिसके पास बहुत ज़्यादा विजडम है दूसरों को देने के लिए, बहुत नॉलेजेबल पर्सन। और विद दिस कार्ड कहीं ना कहीं एक इनलाइटनमेंट होता है ना, जहाँ पर एक इंसान, जैसे जो बुद्धा है उन्हें भी हम इनलाइटनमेंट बोलते हैं। सो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा उस लाइट की तरफ, डिवाइन लाइट की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअल बीइंग्स भी मुझे लग रहा है, जहाँ पर आपका जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा है भगवान जी पर, ठीक है। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड आपका है वो है सेट योर हार्ट अपॉन योर वर्क बट नेवर इन रिवॉर्ड्स। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ के जर्नी में आपको सिर्फ एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। कभी भी कोई भी काम में आपने ये नहीं सोचना कि आपको उसका आउटकम क्या मिलेगा, आपको सिर्फ लर्निंग पर ध्यान देना है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे मैंने बोला जितना हम सफ़र करते हैं उतना हम लर्न करते हैं। सो आपको यहाँ पर जो पूरा फोकस है पाइल 3 आपका सिर्फ आपके लर्निंग पर होना चाहिए, रिवॉर्ड पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड हरे कृष्णा। आपको यहाँ कार्ड मिले मिस्ट्री, सीक्रेट्स एंड हिडन मीनिंग। सो बहुत सारे मैं बोल रहा हूँ ना, आप कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग या एक जर्नी पे हो। जैसे बोला एवरीवन जर्नी इज़ डिफरेंट, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, लेकिन आगे बहुत सारी मिस्ट्रीज आपके सामने खुलेंगी। जैसे मैंने आपको बोला आपको भगवान जी ने चूज़ करा एक स्पेशल मिशन के लिए कि आगे बहुत सारी मिस्ट्रीज आपके सामने खुलेंगी, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम्पल बनोगे, जैसे कि आपके आसपास लोग आपका एग्जाम्पल सेट करेंगे, क्योंकि आप वो इंसान हो जो गिव अप नहीं करते हो। आपको गिव अप करना पसंद ही नहीं है, आप नहीं गिव अप करते हो। सो कहीं ना कहीं आप एक बेस्ट एग्जाम्पल बनोगे अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। हरे कृष्णा। आपको यहाँ पे कार्ड मिला है पेशेंस। वो कहते हैं ना जिसने सब्र सीख लिया उसने सब कुछ सीख लिया, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप में पेशेंस भी है, जैसे मैंने बोला आप गिव अप नहीं करते हो, ठीक है। और आप अपनी जो लाइफ के, जैसे आप मून की यहाँ पे साइकिल्स देख रहे हो, आप वो इंसान हो जो अपनी लाइफ की जर्नी पे हर एक फेज़ पे कुछ ना कुछ आपने सीखा है। हार्ड बैटल्स रहे हैं बट स्टिल ये जो लेडी है कितनी शांत है, उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप अपने जो अंदर, जैसे आपने बुद्धा चूज़ करा है, अपने अंदर वो इंटरनल सोल के साथ बहुत कनेक्टेड हो, ठीक है। जिसको बहुत आत्मज्ञान हो चुका है, कुछ इस तरह के लोग भी हो सकते हैं इस पायल में। और जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो जैसे 9 महीने अपनी मम्मी के कोख में वो पलता है, ठीक है। सो उसके ऐसे ही आप अपनी लाइफ में जो सफरिंग है ना, अभी आप ये समझो कि आप पल रहे हो, अभी बाहर निखरोगे, आप बाहर आओगे, बहुत सारी मिस्ट्रीज अभी आपके सामने ओपन होना बाकी है, ठीक है। सो बहुत स्पिरिचुअल बीइंग्स यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है आप यहाँ पे बहुत योगा प्रैक्टिस या बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग्स हो, बहुत ध्यान में बैठते हो, बहुत चांटिंग करते हो आप, ठीक है। बट बहुत पीस वाली एनर्जी है आप में, बहुत शांत, जिसे बहुत सब्र है। वो होता है ना कि जैसे अपना टाइम आएगा, सो वो आपको वो पता है कि हाँ मेरा समय आएगा, और आपको ये पता है कि आप एक लर्निंग प्रोसेस पर हो। यानी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन की एक वाइब आ रही है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल। हरे कृष्णा। स्लीपिंग टाइम, सी आपको यहाँ पर भी मून साइकिल है और यहाँ पर भी अगेन मून है। सो आपके लिए यहाँ मून इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जैसे कि ऐसा, ये मैं अपना बता रही हूँ, जैसे मुझे ना ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी इंसान जो होता है ना, कोई भी सोल जो मृत्यु के बाद, जो हम जितनी भी आत्माएं होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो मून पे स्टे करती हैं, मून पर, ठीक है। जो मून पर बहुत, और जो आत्मा जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा, जो जिसमें आत्मज्ञान हो जाता है, जैसे कि बुद्धा इनलाइटनमेंट, ठीक है। जैसे आत्मज्ञान हो जाता है, वो आत्माएं जो होती हैं वो सूरज के पार चली जाती हैं। जो सूरज होती है ना आग, उस सूरज की आग को वही सोल उसके पार जा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पवित्र होती है, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हम इस साइकिल में चलते रहते हैं कि हम फिर डेथ और बर्थ की साइकिल पे बर्थ लेते हैं, धरती पर आते हैं, जीते हैं, और अगर हम खुद में खुद की तलाश नहीं कर पाते, हम कहीं ना कहीं भगवान को नहीं समझ पाते, तो हम दोबारा इस धरती पे आते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि हम दोबारा स्टे करते हैं मून पर, ठीक है। सो ऐसा ये मेरा परसेप्शन है, मे बी एक ऐसा मुझे लगता है कि हम सारे जो सोल है वो मून पर स्टे करती है, और जो
इस संसार में बहुत कुछ सीख जाते हैं, जो ईश्वर को समझ जाते हैं, जो इस संसार है उसे समझ जाते हैं। वो जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ना कि जो सोल जो होती है, जो उनको सरेंडर कर देती है, जो अवेकन हो जाती है ना, वो भगवान के धाम चली जाती है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं भगवान को एग्जैक्ट, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, कि जो एग्जैक्टली भगवान को सरेंडर कर देती है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में पर्सन होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के धाम ही जाते हैं। सो मुझे लगता है भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है वो कहीं ना कहीं वो सनलाइट है, जिसको हर कोई क्रॉस नहीं कर सकता, उसको बहुत कम लोग क्रॉस कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आप उस मून साइकिल में आप बहुत कुछ मिस्ट्रीज को यहाँ पर खोल रहे हो। ठीक है, एक इंसान होता है ना, खुद में खुद की तलाश कर रहा होता है। सो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल नॉलेज में भी आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, सो ये एक स्टोरी है, ऐसा मुझे लगता है कि जैसे मून पर हम सब स्टे करते हैं और फिर जो आत्माएं अवेकन हो जाती है, जिन्हें आत्मज्ञान होता है, वो सन के उस पार चली जाती हैं भगवान के धाम, और वो फिर वापस सिर्फ भगवान जी अगर भेजते हैं किसी की हेल्प के लिए तो ही वो आते हैं, वरना वो सन की उसी साइड पे रहते हैं। और जो सन की जो लाइट होती है उसको हर कोई सोल क्रॉस करके उस साइड नहीं जा सकती। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है कि हम बर्थ लेते हैं, फिर डेथ होता है, तो फिर मून पर स्टे करते हैं, और फिर अगर हमें कोई बॉडी मिलती है तो फिर हम आते हैं धरती पर। सो ये ऐसे ही चलता रहता है इस सर्कल में, कि जब तक हम कहीं ना कहीं इनलाइटनमेंट में नहीं जाते, जब तक हम अवेकन नहीं होते, ठीक है, और जब तक हम या फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं जाते, जब तक हम भक्ति नहीं करते। ठीक है, सो एंड विद दिस कार्ड ब्लैंकेट। सो कहीं ना कहीं ब्लैंकेट, कहीं ना कहीं आने वाला जो विंटर टाइम है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जो आने वाला विंटर टाइम है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन को भी बताता है, डिवाइनली गाइडेड हो, ठीक है, प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, वो ये भी बताता है। बट कहीं ना कहीं किसी तो जर्नी पर आप हो, बहुत सारी मिस्ट्रीज खुल रही हैं, या विंटर का टाइम इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं वो उस तरह के लोग भी लग रहे हैं। ठीक है, अब हम टैरो कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वैंड्स, हरे कृष्णा, द एम्प्रेस। सो जो एम्प्रेस होती है इसे मैं माँ लक्ष्मी बोलती हूँ। सो आपको यहाँ पे माँ लक्ष्मी का कार्ड भी मिला है और आपको यहाँ एम्प्रेस भी मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर आप काफ़ी ब्लेस्ड हो। ठीक है, और यहाँ पर महालक्ष्मी कहीं ना कहीं एक फॉर्च्यून, एक लक आपकी साइड है। ठीक है, एक लक आपकी साइड है। यह हो सकता है महालक्ष्मी के डिवोटी भी हो। ठीक है, हरे कृष्णा, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को यहाँ खोलने की कोशिश करो, बट जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ करा ना, आप काफ़ी रिलैक्स हो। आप इस पर्सन का फेस देखो, कितना रिलैक्स, एक रिलैक्सेशन में, पता नहीं सी कितना रिलैक्स्ड एनर्जी है, बहुत स्पिरिचुअल पायल लग रही है। हो सकता है आप कोई अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करते हो एक, या फिर हो सकता है कि आप मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक साथ लेके चल रहे हो, और दोनों आपके लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में ऐसे इंसान हो सकते हो जो स्पिरिचुअलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जो इंसान जो प्रेयर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, अब विद दिस डेक हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं कान्हा जी की साइड से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओके, हरे कृष्णा, कंप्लीशन। कोई तो चीज़ है जिसको आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे, जैसे यहाँ मून साइकिल भी कंप्लीट हो रही है।
जैसे कि कोई इंसान वो होता है ना, लिबरेशन की राह पर है, मुक्ति की राह पर है, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में हो, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके कार्मिक साइकिल एंड सोल लेसन। सो हो सकता है कि जैसे मैं बोलती कि आपको यहाँ पे जो कार्ड भी मिला था, ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व आफ्टर लॉट ऑफ सफरिंग। सो मे बी हो सकता है ऐसे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल्स रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी सोल ने काफ़ी लेसन सीखे हैं, ठीक है। और आपको ये भी कार्ड है यहाँ पे, लिबरेशन, स्पिरिचुअल मास्टर। और जो स्पिरिचुअल मास्टर होता है मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण ही हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि जब हम उनसे जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम लिबरेशन के राह, मुक्ति की राह पर भी हम जुड़ते हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी मिस्ट्रीज हमें खुद हमारे सामने खुलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं आपके 2 कार्ड्स। हरे कृष्णा। सो जो फर्स्ट कार्ड है आपका वो है बैलेंस। सो आपको यहाँ पर जिस तरह राइट नाउ आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी यहाँ पे बैलेंस दिख रही है, सो आपको यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि आपको वैसे ही अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, ठीक है। आप जितना स्टेबल रहोगे उतने ही आप अपने जो मैसेजेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कम्युनिकेट कर पाओगे भगवान जी से। हरे कृष्णा। सिक्योरिटी, बीइंग फ्री फ्रॉम वरी। और विद दिस कार्ड मैंने आपको बोला था कि विंटर का टाइम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये जो ब्लैंकेट है ये प्रोटेक्शन की बात भी करता है। और आपको यहाँ पे सिक्योरिटी का कार्ड भी कान्हा जी ने दे दिया है कि बीइंग फ्री फ्रॉम वरी। सो किसी भी तरह की वरी से आप फ्री रहो, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस डिवाइन शेल्टर में हो, ठीक है। अब लास्ट हम यहाँ से मैसेजेस देखते हैं, बट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पायल है ये, और कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअली बहुत अलाइनमेंट में है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। आपको यहाँ पे मिला है सरस्वती माँ, ठीक है। सो माँ सरस्वती कहीं ना कहीं गॉडेस ऑफ नॉलेज भी होती है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, ठीक है, चाहे वो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़कर हो, चांटिंग करके हो, जो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप करते हो सकता है आप उसको और बढ़ाओ, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बहुत क्लोज हो, ठीक है। आपको यहाँ माँ सरस्वती का कार्ड मिला है। टेक केयर। सो आपको यहाँ पर अपना टेक केयर भी करना है, ठीक है। सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ करा था, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।